Hello everyone. This is the first lecture from the topic limit and हमने अभी तक function देख लिया है and inverse trigonometric function also we have covered. And from today onwards, I will be starting a new series which is called Limit, and this is the third chapter of class 12 IITJ Mathematics. Okay, and if you want to access all my free classes and PDF notes, then you can click on this link or you can check the description of this video. Okay, so we will start with the definition of limit first. ये इजी मतलब वो चैप्टर है बेसिकली कॉन्सेप्चुअली भी बहुत इजी है देखो। सबसे पहले वी विल सी द डेफिनेशन। वर्ड के मतलब से आपको वो समझ में आ जाएगा कि लिमिट मतलब क्या है बेसिकली। एंड देखो, सपोज आई एम एज्यूमिंग ए फंक्शन विच इज y इक्वल्स टू f of x, and if x is approaching if x is approaching to suppose a particular value a, if x is approaching to a particular value a, तो इसी को ही हम मैथमेटिकली ऐसे डिनोट करते हैं, x is approaching to a या फिर x is tending to a। ठीक है, मतलब x जो है वो x पर एक पर्टिकुलर a वैल्यू के तरफ मूव कर रहा है, मतलब उसको मतलब वो अप्रोच कर रहा है एक पर्टिकुलर वैल्यू विच इज a। देन the value then the value to which the function approaches is called the limiting value of the function of the लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और देखो फंक्शन का वैल्यू मतलब देखो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि इफ एक्स इज टेंडिंग टू ए, अगर एक्स ए के तरफ मूव कर रहा है तो उस फंक्शन का वैल्यू किस पॉइंट की तरफ मूव कर रहा होगा, मतलब वो किस वैल्यू की तरफ मूव कर रहा होगा, और जो वो वैल्यू आएगा वही आपका लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगा उसको। ठीक है, और फंक्शन का वैल्यू कौन सा एक्सिस बताता है? वाई एक्सिस बताता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में एक पॉइंट की तरफ आप जाओ तो उस केस में y का वैल्यू किसके तरफ मूव कर रहा है वो आप देखो, वही आपका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, वी विल ट्राई टू सी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। सपोज यू हैव ए suppose this is y axis, this is x axis, and let's say you have a graph like this is a graph, and suppose the equation is general equation is suppose y equals to f of x, and I am assuming there is a point on the graph, and this point is let's say 5 comma 6. Okay, this is a point 5 comma 6. Now if I ask you 5 comma 6 क्या ये उस ग्राफ के ऊपर लाई करता है? आंसर इज यस। ओके, तो अब बताओ कि अगर x का वैल्यू 5 के तरफ मूव कर रहा है तो y का वैल्यू किसके तरफ मूव कर रहा है? ठीक है, सो दिस इज माय क्वेश्चन, इफ x इज टेंडिंग टू 5 या फिर x इज अप्रोचिंग टू 5, अगर x 5 के तरफ जा रहा है, अप्रोच कर रहा है 5 को, मतलब 5 वैल्यू के पास जा रहा है, देन y का वैल्यू किसके तरफ जा रहा है वो आपको देखना है। ठीक है, सो दिस इज माय क्वेश्चन, y का वैल्यू किसके तरफ जा रहा है। ओके, नाउ देयर विल बी अनदर क्वेश्चन कि x इज अप्रोचिंग टू 5, तो यू आर हैविंग टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। क्या क्या दो पॉसिबिलिटीज है? कोई x का वैल्यू 5 से कम भी ले सकता है और कोई 5 से मतलब वो ज़्यादा भी ले सकता है। सपोज आई एम कंसिडरिंग द x वैल्यू टू बी 4.9999, okay, 999, and if someone is considering the x value to be 5.00001, okay,
सो ऑल्सो मतलब देखो एक्स इज अप्रोचिंग टू 5 है ना, ये भी एक्स इज अप्रोचिंग टू 5, ये भी एक्स इज मतलब वो क्या है, अप्रोचिंग टू 5 है। लेकिन यहां से आपको ये पता चलेगा कि ये वाला जो एक्स है दिस इज लेस देन 5, और ये जो आपका 5 है दिस इज मोर देन 5। ठीक है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे दो रास्ता मिलेंगे। एक है या फिर आप 5 को अप्रोच करो फ्रॉम दिस लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से आप 5 को मतलब वो अप्रोच कर रहे हो, तो फिर देखो कि y वैल्यू किसके तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे 5 से मतलब वो छोटा एक पॉइंट ले लो विच इज सपोज 4.99, ये 4.9999 ये वाला ले लिया, तो इस वैल्यू के लिए y वैल्यू क्या आ रहा है, y वैल्यू इज लेस देन 6 आ रहा है ना। फॉर दिस एग्जैक्ट वैल्यू 4.9999, फॉर दिस एग्जैक्ट वैल्यू 4.99 यू आर हैविंग y वैल्यू विच इज लेस देन 6, वो लेस देन 6 आएगा, यस। बट आपको 5 के तरफ जाना है, ठीक है, आपको 5 की तरफ जाना है। दैट मीन्स अब जैसे ही 5 की तरफ मतलब वो चलते जाओगे फ्रॉम दिस लेफ्ट हैंड साइड, अब 6 वैल्यू के पास जाते रहोगे, 6 वैल्यू के पास जाते रहोगे, ठीक है, 6 वैल्यू के पास जाते रहोगे, ओके। तो इसी को ही हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। सो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड से जाना। अब ये भी देख लेते हैं, राइट हैंड साइड से आप जाओगे तो क्या होगा। अब फिर से देखो वो ये हो गया पर क्या लेफ्ट हैंड साइड से जाना, ठीक है। नाउ कंसिडर दिस केस, सपोज यू आर मूविंग टू सपोज यू आर मूविंग टू 5 फ्रॉम दिस राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड से 5 की तरफ जा रहे हो, राइट हैंड साइड से 5 की तरफ जा रहे हो, दैट मीन्स वो आपको सपोज ये वाला पॉइंट मिल गया, सपोज 5.01, तो इस पॉइंट के लिए जो भी y वैल्यू आएगा, दैट y वैल्यू विल बी व्हाट, मोर देन 6, मोर देन 6 आएगा, मोर देन 6 आएगा दैट y वैल्यू। लेकिन आपको 5 पॉइंट मतलब वो सिर्फ इसमें मतलब वो रोकना नहीं है, यू हैव टू अगेन अप्रोच टू 5, आपको फिर से 5 की तरफ मतलब वो जाना है, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली 5, वो एग्जैक्टली 5 मतलब वो नहीं होगा x का वैल्यू, बिकॉज दिस सिंबल डजंट मीन इक्वल टू, ठीक है। तो इस सिंबल का मतलब है x इज अप्रोचिंग टू 5, बट x कैनॉट बी इक्वल्स टू 5, समझ में आ रहा है। इफ समवन इज राइटिंग x इज टेंडिंग टू 5, इसका मतलब हो गया x इज नॉट इक्वल्स टू 5, बट यस x इज टेंडिंग टू 5, x की तरफ जा रहा है, ठीक है। बट या देखो मतलब वो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो सकता है, जैसे 4.999 वो हो गया, या फिर 5.001 हो गया, बट ये 5 का बराबर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। तो अब यहाँ से बताओ, अगर आप 5 की तरफ जा रहे हो फ्रॉम दिस राइट हैंड साइड, तो उसका y वैल्यू देखो, तो इस ग्राफ में इस फंक्शन का y वैल्यू देखो, दैट इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू 6, है ना, दैट इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू 6। दैट मीन्स आप मतलब वो इस साइड से जाओ या फिर इस साइड से जाओ, लेफ्ट हैंड साइड या मतलब वो राइट हैंड साइड से जाओ, एक्स अगर 5 की तरफ जा रहा है दैट मीन्स y वैल्यू 6 की तरफ जाएगा, वो पक्की बात है, ठीक है। तो यही आपका मेनली द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अभी हम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उससे आपको बहुत कुछ चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज वन मोर एग्जांपल आई एम कंसिडरिंग हियर, y-axis, x-axis, suppose the graph is like this. So this is also a point. Because this is the portion of this graph. Okay, I'm using different color to show you कि आपका कोई भी confusion ना रहे। देखो समझ में आया? What is this graph? This is y equals to f of x, let's say, and this point is your let's say 3, and this is your 4, and suppose this point is your 6, okay. Okay, if I ask you certain questions, 3,4 क्या ये पॉइंट उस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है? जस्ट ट्राई टू आंसर। 3,4 इज नॉट लाइंग ऑन द ग्राफ, ठीक है, क्योंकि देखो 3,4 पे क्या है, ओपन है, ओपन। तो यस 3,4 इज नॉट लाइंग ऑन द ग्राफ, दिस इज क्लियर, इज नॉट लाइंग ऑन द ग्राफ। 3,6 क्या ये मतलब वो उस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है?
द आंसर इज यस। देखो ये जो पॉइंट है दिस इज नथिंग बट ए पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज ए पोर्शन ऑफ द ग्राफ। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, सो ये भी एक मतलब वो उसी का एक पोर्शन है, उस ग्राफ का एक मतलब वो पोर्शन है। तो इफ समवन आस्क यू कि 3,6 इज लाइंग ऑन द ग्राफ, द आंसर इज यस। 3,6 is a point which is on the graph. That means what we can say कि at exactly x equals to 3, at exactly x equals to 3, the function value is 6. Function value means y value. At exactly x equals to 3, the function value is 6. ठीक है, ये समझ में आ गया? So this is the mathematical representation of a function which we have already discussed in our previous videos, previous chapter. Okay, ये आपको समझ में आ गया? Now if I ask you, if x is tending to 3, then the very first question will be from which side, left hand side or right hand side. तो सपोज मैं वो सबसे पहले आपको ये पूछ रहा हूँ कि इफ x is tending to 3 from left hand side, left hand side मतलब यहाँ से आप अगर x जो वैल्यू है, इफ दिस x वैल्यू इज टेंडिंग टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो उसी को हम मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, x इज टेंडिंग टू 3 माइनस मतलब 3 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। माइनस साइन का मतलब क्या है, जो भी x होगा दैट विल बी व्हाट, लेस देन 3, दैट मींस 2.99999 लाइक दैट। ठीक है, सो दिस वैल्यू इज लेस देन 3, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया, नथिंग एल्स। तो इसका मतलब ये पावर में नहीं है, ये एक मतलब बेसिकली मतलब वो स्टाइल है, ऐसे मतलब हम लोग वो लिखते हैं कि x इज टेंडिंग टू 3 माइनस मतलब क्या हो गया, जो भी x है दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज अप्रोचिंग टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और जो भी x होगा दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 3। ठीक है, लेस देन 3। तो अगर x 3 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, देन व्हाट इज द y वैल्यू टू विच द फंक्शन इज अप्रोचिंग। तो इस फंक्शन में देखो यहाँ पे एक पॉइंट ले लो जो कि 3 से छोटा है, तो इस पॉइंट पे y का वैल्यू क्या आ रहा है, 4 से कम आ रहा है। दैट मीन्स अगर ये जो पॉइंट था वो उस पॉइंट को अगर हम 3 की तरफ मतलब वो ऐसे मतलब वो लेके आ रहा है, तो जो y वैल्यू होगा दैट y वैल्यू इज अप्रोचिंग टू व्हाट, जो वो क्या होगा, वो y वैल्यू कोर्स 4 होगा। 4, ये जो पॉइंट है दिस 4 की तरफ जा रहा होगा। ठीक, दैट मीन्स फ्रॉम हियर आई कैन से कि x का वैल्यू अगर 3 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, देन द y वैल्यू इज आल्सो अप्रोचिंग टू 4। y वैल्यू 4 की तरफ जा रहा है फ्रॉम नीचे से ऊपर तक। ठीक है, ओके। इफ आई आस्क यू x इज टेंडिंग टू 3 प्लस मीन्स x 3 की तरफ मूव कर रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट साइड से मूव कर रहा है, राइट साइड से मूव कर रहा है, देन जो उसका वैल्यू होगा, फंक्शन का वैल्यू, वो किसके तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लो जैसे 3.00001, तो इस पॉइंट के लिए उस फंक्शन का वैल्यू है सपोज ये विच इज मोर देन 4। ठीक है, विच इज मोर देन 4। अब इस पॉइंट को 3 की तरफ लेके आओ, 3 की तरफ लेके आओ ऐसे, तो देखो ये जो वैल्यू होगा वो किसके तरफ मूव करेगा, ठीक है, इसके तरफ मूव करेगा। दैट मीन्स 4 की तरफ ही वो मूव करने वाला है, 4 की तरफ ही वो मूव करने वाला है। दैट मीन्स अगेन हियर आल्सो y इज अप्रोचिंग टू 4 ओनली। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सो इसी वैल्यू को हम कहेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, अब व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 3। समझ में आ गया? यस। एंड इफ आई आस्क यू इफ x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। अब ये वाला सिंबल नहीं आएगा बिकॉज हमको अभी क्या चाहिए, एग्जैक्टनेस। बेसिकली हियर द x इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3, तो एग्जैक्टली जब x इक्वल्स टू 3 होगा तो उस एग्जैक्टली 3 वैल्यू के लिए y का वैल्यू आ रहा है 6। समझ में आ रहा है, y का वैल्यू आ रहा है 6। so this is the value for this. I hope all these 3 possible cases are now very clear. ठीक है, ये हो गया। ओके, एक और लास्ट एग्जांपल ताकि आपका कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाए ये चीजें, बिकॉज दिस इज द वेरी बेसिक एंड बेस आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी। ओके, सो सपोज दिस इज वन ग्राफ, इट्स पर्टिकुलरली लुक्स लाइक दिस। ठीक है, ये आपका एक ग्राफ है y equals to f of x, let's say, and this point is, suppose I am considering to be 3, and suppose this point is 4, this point is your 5, and let's say this point is 6. Okay, okay. If I ask you 3, 4, is it on the graph?
आंसर इज नो, ये ग्राफ के ऊपर नहीं है बिकॉज 3,4 में यहाँ पे ओपन है ना, यहाँ पे ओपन है, तो दिस पॉइंट इज नॉट ऑन द ग्राफ. 3,5, yes, 3,5 is on the graph because this is a portion of that graph. ये उसी ग्राफ का पोर्शन है. एंड 3,6 नो, दिस इज नॉट ऑन द ग्राफ. यहाँ पे ओपन लगा हुआ है, ठीक है, ओपन रिंग. ओके, ये हो गया. अब माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ x is tending to 3 from left hand side then y value is approaching to, देखो x 3 की तरफ जा रहा है, तो इस ग्राफ में देखो यहाँ पे वो जो भी वैल्यू आएगा वो 4 से कम आएगा. ठीक है, अगर मैं 2.9999 ले लूँ तो वो वैल्यू मतलब उस x वैल्यू के लिए y वैल्यू 4 से कम आएगा. तो अगर x को 3 की तरफ ऐसे मतलब वो मूव कराऊँ मैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, देन y वैल्यू विल बी 4 की तरफ जा रहा है. y वैल्यू इज नॉट एग्जैक्टली 4, y वैल्यू इज नॉट एग्जैक्टली 4, वो 4 की तरफ जा रहा है, इसलिए 4 लिख दिया. एंड अगेन इफ x is tending to 3 plus के तरफ आ, मतलब 3 plus means x is approaching to 3 from right hand side, then the y value, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 से एक मतलब वो 3.0001 ले लिया, so this is a value which is more than 3 but yes it is approaching to 3. तो इस वैल्यू के लिए फंक्शन का जो वैल्यू आएगा that will be more than 6. now I am trying to approach the 3 from right hand side, तो उसका जो वैल्यू होगा that will be approaching to 6. ठीक है, ऊपर से आएगा 6 वैल्यू की तरफ, y is tending to 6. and if I ask you what is the value of y, और फंक्शन का वैल्यू क्या है जब x का वैल्यू exactly 3 है, and that will be your 5, वो 5 आएगा. ठीक है, y equals to 5. I hope this concept is very clear. okay, ठीक है, तो this concept is clear. अभी जो ये हमने बार बार लिख रहे हैं, ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम हटाना चाहते हैं, तो उसी को ही हम कहते हैं एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एंटायर कॉन्सेप्ट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. अभी जो इतने टाइम से हम ये मतलब वो सारी चीज़ें मतलब वो डिस्कस किया है, इसी को ही हम मैथमेटिकली हम कैसे इसको मतलब वो रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हम कुछ कैलकुलेशंस कर पाए, कुछ ऑपरेशंस वी कैन डू. ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक वर्ड हमने सपोज इन्वेंट किया है, लेट्स से दैट इज, देखो 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 इसमें देखो, इसी चीज़ को मैं अब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ. मैथमेटिकली कैसे, देखो x इज अप्रोचिंग टू 3 माइनस, इसका मतलब क्या होगा, x इज अप्रोचिंग टू 3 माइनस, उसका मतलब है, और हमको चाहिए y का वैल्यू 4, तो इसी को हम एक नया वर्ड से ऐसे मतलब वो रिप्रेजेंट करते हैं विच इज कॉल्ड लिमिट ऑफ, या फिर किसी के कई लोग इसको LT भी लिखते हैं ऐसे, इसको हम लिखेंगे लिमिट जब x इज टेंडिंग टू 3 माइनस, जब x 3 की तरफ जा रहा होगा तो उस y का जो वैल्यू होगा, y का जो वैल्यू होगा दैट विल बी अप्रोचिंग टू 4. मैं क्या बोल रहा हूँ, y का जो वैल्यू होगा दैट विल बी अप्रोचिंग टू 4, बट ये जो मतलब वो लिमिट होगा, इस लिमिट का वैल्यू होगा 4. समझ में आ रहा है, इक्वल टू 4, इस लिमिट का वैल्यू होगा इक्वल टू 4. समझ में आ रहा है, देखो आई एम इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू वर्ड विच इज कॉल्ड लिमिट. तो इसी का मतलब ये हो गया कि ये जो है दिस इज नथिंग बट द व्हाट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ y. तो दिस इज नॉट एग्जैक्टली y. देखो इसका मतलब ये नहीं है कि ये y का वैल्यू 4 है, नो, दिस इज नॉट y का वैल्यू, ये लिमिट ऑफ y का वैल्यू है. लिमिट ऑफ y का मतलब क्या है, y का जो भी मतलब वो लिमिटिंग वैल्यू होगा दैट इज 4. ठीक है, इससे तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि y इज इक्वल्स टू 4, नो, y इज नॉट इक्वल्स टू 4, y इज अप्रोचिंग टू 4. ठीक है, अगर मैं इसी को मतलब वो हटा दूँ, इस वर्ड को अगर मैं मतलब वो हटाना चाहता हूँ, तो इसका मतलब हो गया x इज टेंडिंग टू 3 माइनस देन y इज टेंडिंग टू 4. ठीक है, अगर इसी सिंबल को मतलब वो हटा के मतलब वो इसमें अगर मतलब वो कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको ये वर्ड लगाना पड़ेगा लिमिट. ठीक है, इतनी सी बात थी. सेम यहाँ पे भी लिमिट x इज टेंडिंग टू 3 प्लस देन y वैल्यू इज टेंडिंग टू 6, इसलिए यहाँ पे इक्वल साइन लगा दिया बिकॉज हमने एक वर्ड लिखा है लिमिट. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया,
x is tending to 3 plus, then the y value is approaching to 6. Okay, and then lastly देखो इसमें हमको चाहिए exactness. This is not the concept of what limit, this is the exactness value. x is मतलब x is equal to 3 exactly, तो क्या होगा, तो simply f of 3 आएगा and that is equals to 5. So this is the exactness value. तो इसमें आपका वो लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला. ठीक है, ओके, बस यही है. दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट. अब बात आई कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, वाई वी नीड द लिमिटिंग वैल्यू. ओके, यू विल गेट टू नो. तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स. यू हैव ऑफन कम अक्रॉस सम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, जैसे कभी आपको मिल गया कि सपोज x का वैल्यू पुट करने से, लेट्स से आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल. सपोज f of x equals to x square minus 4 divided by x minus 2. If I want f of 0, that means x का f of 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 minus 2 2 square minus 4 which is equal to 0 by 0. तो ये एक आपका फॉर्म हो गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म. इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0 by 0 पे, क्योंकि उसका मतलब हमको नहीं पता. वी कैन नॉट राइट 0 by 0 इक्वल्स टू 1. नो, ऐसे आप कैंसिल करके नहीं कर सकते हो. कैंसिल करना मतलब क्या है, डिवाइड करना बेसिकली. जैसे 5 को 5 से डिवाइड करोगे तब आपको 1 मिलेगा, लेकिन इससे मतलब वो डिवाइड करके आपको 1 ऐसा कुछ मतलब वो कंपल्सरी नहीं है कि वो 1 ही आएगा. तो डेट कैन बी एनीथिंग, वो आपको दिखेगा उसका वैल्यू क्या हो सकता है. तो उसी को कहते हैं हमको क्या, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स. एंड सो ऐसे ही आपको इन जनरल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आपको दिखेंगे. तो वो चीज़ हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स. देखो, तो सबसे पहले क्या आएगा, 0 by 0 इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म. तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 0 0 को अप्रोच कर रहा है एंड ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, लाइक दैट. और वैसे ही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी. इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट एक्जैक्टली 1. ऐसे आप मतलब वो कैंसिल करके एक्जैक्टली 1 नहीं लिख सकते हो. तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे इन फर्दर स्लाइड्स. 0 को मतलब वो 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी हो गया. तो इस केस में भी आप क्या लिखोगे, 0 इंटू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू क्या होगा. ठीक है, वो सब भी हम देखेंगे. लिमिट के कॉन्सेप्ट से हम इसको सीखेंगे कि कैसे उसका लिमिटिंग वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सो दिस इज ऑल्सो एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म. इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी मतलब क्या है, इट्स ए वेरी बिग नंबर. लेकिन कौन सा इन्फिनिटी इज मोर, वी डोंट नो. विच इन्फिनिटी इज मोर, वी डोंट नो. तो इसका भी जो मतलब वो कन्फ्लिक्ट आएगा इसमें, क्योंकि इफ दिस इन्फिनिटी इज बिगर देन दिस वैल्यू इज पॉजिटिव. If this infinity is less, then this value will be negative. And if both infinity are same, then this value will be 0. So there are conflicts. तो इसी को वो कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ये हो गया 1 2 3 4. हाँ, 1 to the power infinity is also an indeterminate form. मतलब 1 to the power infinity. देखो, if 1, देखो इस सिंबल का मतलब क्या है, 1 के तरफ जा रहा है. 1 एग्जैक्टली नहीं है, 1 के तरफ जा रहा है. तो 1 के तरफ जाएगा. अगर 1 माइनस ले लिया मतलब द एक्स वैल्यू इज लेस देन 1. सपोज 0.00 क्या, सपोज 0.9999 लाइक दैट. इफ 1 माइनस टू द पावर इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या होता है, 1 minus to the power infinity. That means I'm considering a value, suppose 0.999 like that, and this to the power infinity. इसका रिजल्ट आएगा आपका 0, है ना. इसका रिजल्ट आएगा आपका 0. क्लियर है. कैसे, एक बहुत मतलब वो छोटा नंबर है विच इज लेस देन 1, और उसका आप अगर पावर लोगे तो वो पावर क्या है, इन्फिनिटी पावर है, तो उसका रिजल्ट आएगा 0. आप करके देख सकते हो कैलकुलेटर में भी. इफ आई एम कंसिडरिंग 1 प्लस, मतलब 1 प्लस मतलब 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, इसका जो वैल्यू आएगा, अब ये कर लूँ, वो इन्फिनिटी में एक मतलब बड़ा सा एक मतलब वो नंबर रख दो, तो आपको दिखेगा कि इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इन्फिनिटी. इट विल बी वेरी ह्यूज नंबर, वेरी बिग नंबर.
एंड इफ आई आस्क यू 1 टू द पावर इन्फिनिटी विच इज एग्जैक्टली 1, दिस इज एग्जैक्टली 1, तो 1 के पावर कुछ भी पावर रख दो तो वो हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। बट ये जो केस है, ये केस क्या बता रहा है आपको कि ये जो नीचे वाला 1 है ये एग्जैक्टली 1 नहीं है, ये 1 की तरफ जा रहा है। तो 1 की तरफ या फिर ऐसे ही जा सकता है या फिर ऐसे जा सकता है, लेफ्ट हैंड साइड या फिर अवेलेबल राइट हैंड साइड। अगर दैट एक्स वैल्यू इज मूविंग टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो उसका वैल्यू आएगा 0। इफ दैट एक्स वैल्यू इज मूविंग टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड देन उसका वैल्यू आएगा इन्फिनिटी। तो देयर आर सम कॉन्फ्लिक्ट्स ना, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो दैट मीन्स अगेन दिस इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वो हम देखेंगे जब हम ये वाला वो डिस्कस करेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। So how many indeterminate forms I have written? 1 2 3 4 5 5। अब एक और इंटरेस्टिंग है 0 टू द पावर 0, वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू 0 टू द पावर 0, और एक है इन्फिनिटी टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0, ठीक है। सो ऑल दोस इंडिटरमिनेट फॉर्म्स वी विल डिस्कस वन बाय वन, ठीक। और यहाँ पे कई लोग मतलब वो गलती करता है कि ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होके बोल के, ऐसे नहीं है। देखो देखो फॉर्म्स विच आर नॉट इंडिटरमिनेट, विच इज सपोज वो सब मतलब वो डिफाइंड नहीं है, विच इज नॉट डिफाइंड, ये सब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ठीक है। और ये सब नॉट डिफाइंड भी है। देखो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है प्लस इन्फिनिटी, क्या आएगा? अगर दो इन्फिनिटी को हम प्लस करेंगे सो डेट विल बी, ये तो मतलब वो श्योर शॉट है कि ये इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। लेकिन हाँ अगर आप मतलब ऐसे मतलब वो सब्सट्रैक्ट करोगे तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि विच इन्फिनिटी इज मोर बिगर, ठीक है। बट यू कैन ऑलवेज ऐड टू इन्फिनिटी और उसका वैल्यू होगा इन्फिनिटी, सो दिस इज नॉट डिफाइंड। अगर दो इन्फिनिटी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका भी मतलब क्या है, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 1 इज एग्जैक्ट बट दिस इन्फिनिटी इज नॉट एग्जैक्ट, ओके, क्योंकि इन्फिनिटी इज ए वेरी लार्ज नंबर। 1 इज एग्जैक्ट तो इसका वैल्यू आएगा 1, ठीक है। ये वो नीचे 1 इज एग्जैक्ट तो इसलिए 1 टू द पावर कुछ भी पावर ले लो इन्फिनिटी आएगा। जैसे अभी आपको बताया 1 प्लस टू द पावर इन्फिनिटी क्या आएगा, 1 प्लस मतलब 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, उसका वैल्यू आएगा इन्फिनिटी। और 1 माइनस, अगर 1 से कम ले लिया उसका, अगर इन्फिनिटी ले लिया तो उसका वैल्यू आएगा 0, ठीक है। सो दीज आर नॉट इनडिटर्मिनेंट, तो ये सब आपका एक ऐसे ही मतलब वो वैल्यू दिखा दिया, इट्स नॉट विच इज, ठीक है। ये ऐसे ही लिखो नॉट डिफाइंड, ऐसे लिखो कि और नॉलेज पर्सपेक्टिव, सपोज नोट के हिसाब से आप लिखो, ओके। ये आपका हो गया, एंड दिस आर द 7 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, ओके। तो अभी आपको एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं दिस 0 बाई 0 वाला पार्ट। देखो so this is a question, find the value of the function f of x is equals to x square minus 4 divided by x minus 2 at x equals to 2। अब क्या करोगे? You want the value of the function which is the y value basically at x equals to 2 पे आपको इस फंक्शन का वैल्यू चाहिए। तो आप सिंपली क्या करोगे, you will put x equals to 2 here, तो ये 2 स्क्वायर माइनस 4 आ गया, 2 माइनस 2 आ गया, और आपको दिखेगा कि ऊपर आएगा 0 और नीचे आएगा 0। तो ये तो आपको एक इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया। तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर दिया, सो दिस इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म।
दिस इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। दैट मीन्स यू कैनॉट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, you cannot find the exact value of the function at x equals to 2, ठीक है। ये तो आपको पता होगा कि you cannot find the exact value at x equals to 2, ठीक। तो ये आपका इसका आंसर है, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो कि दिस इज नॉट डिफाइंड, द फंक्शन वैल्यू एट x equals to is not defined, function value at x equals to 2 is not defined, ठीक है। But I am interested to see what is happening in the graph. x equals to 2 में इस फंक्शन का वैल्यू नॉट डिफाइन है, तो इसको हम लोग देखना चाहते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली। ओके, देखो अभी हम देखना चाहते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू फॉर x equals to 2 we don't know the exact value of y, but we want to see what is happening if x is approaching to 2 from either side, left hand side or right hand side. तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि लिमिट x is approaching to 2 minus, मतलब and f of x, that means this means, इसका मतलब वो मैं लिख देता हूं, इसका मतलब है द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स या फिर वाई व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू या फिर अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसका मतलब हो गया ये, ठीक है। अब देखो इसका हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन का वैल्यू मतलब वो क्या था, डेफिनेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ओके। तो नाउ यू कैनॉट पुट द एग्जैक्ट वैल्यू हियर, ओके। देखो ये जो वैल्यू होगा दिस विल बी योर लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली एट x इक्वल्स टू 2। देखो यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, I can factorize it, x minus 2 and x minus x plus 2 and नीचे आएगा x minus 2, ठीक है। Now you can easily cancel out these two things. Why you can cancel out these two things easily? x plus 2 और नीचे आएगा 1, क्यों? Because देखो अब देखो हम कैंसिल कब नहीं कर सकते, जब ये वाला फॉर्म आ जाएगा, वो 0/0 फॉर्म आ जाएगा। बट इन दिस केस व्हाट वी हैव एज्यूम, हमने एज्यूम कर लिया कि x इज नॉट एग्जैक्टली 2, x इज टेंडिंग टू 2। देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है x इज टेंडिंग टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स x इज नॉट इक्वल्स टू 2 बिकॉज x इज नॉट इक्वल्स टू 2। अगर x 2 नहीं होगा तो x minus 2 cannot be 0, तो x minus 2 cannot be equals to 0। अगर x minus 2 cannot be equals to 0 है, that means x minus 2 is what, non-zero, so this is non-zero and this is also non-zero and both are same, x minus 2 x minus 2, then yes we can easily cancel out these two things, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे है आपका, मतलब वो 0/0 में ही बस प्रॉब्लम है, बट x minus 2 ये तो मतलब वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता ना, बिकॉज x इज नॉट एग्जैक्टली 2, x इज टेंडिंग टू 2, समझ में आ रहा है। तो नाउ वी कैन कैंसिल आउट दीज टू थिंग्स, यस। अभी देखो अभी ये फंक्शन का वैल्यू आ गया x प्लस 2 वो बाय 1 या फिर x प्लस 2 आ गया, x प्लस 2। तो अभी हमको चाहिए कि जैसे ही x का वैल्यू 2 के तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, देन इस वैल्यू किसके तरफ जा रहा है, देन ये वाला वैल्यू किसके तरफ जा रहा है। देखो x का वैल्यू अगर 2 के तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सपोज आई एम कंसिडरिंग x to be 1.99999, then x plus 2 will be what, 3.9999, that means ये किसके तरफ जा रहा है, 4 के तरफ जा रहा है,
है ना। तो ये जो वैल्यू होगा दिस इज अप्रोचिंग टू 4, तो यहाँ पे हमने लिखा है ये वर्ड लिमिट, तो इसमें इक्वल टू 4 आएगा। समझ में आया? तो सिंपली आप इसको मतलब वो ऐसे भी सोच सकते हो कि 2 को यहाँ पे पुट कर दो, तो कोई भी आप मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मतलब वो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है। तो ये यस यू कैन मतलब वो इजीली पुट द वैल्यू x इक्वल्स टू 2 हियर। तो 2 पुट करोगे तो आपको दिखेगा कि 2 + 2 4, दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी 4। इसका एग्जैक्ट वैल्यू 4 नहीं है इसमें, ठीक है। इसका मतलब वो लिमिटिंग वैल्यू वी आर ट्राइंग टू फाइंड एंड दैट वैल्यू इज 4, ठीक है। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ वी विल सी द राइट हैंड लिमिट पार्ट आल्सो। लिमिट x tends to 2 plus, now I am interested to find the function value जब x का वैल्यू 2 के तरफ अप्रोच करे फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब इसमें भी देखो सेम कहानी है। Now you can easily cancel out x minus 2, x minus 2. क्यों? Because x minus 2 is not exactly 0. क्योंकि x is tending to 2, so that is why it is not exactly equals to 2. है ना? This is x minus 2. Now you can cancel out these two things. तो आपके पास क्या आएगा? Limit x tends to 2 plus, और यहाँ पे आएगा x plus 2. From here you can easily write the value is 4. 2 put कर दो यहाँ, तो 2 + 2 is 4। मतलब ये जो फंक्शन वैल्यू है, दिस फंक्शन वैल्यू इज अप्रोचिंग टू 4, बट आई एम यूजिंग द वर्ड अप्रोचिंग। दिस फंक्शन वैल्यू इज अप्रोचिंग टू 4, नॉट एक्जैक्टली 4। दिस फंक्शन वैल्यू इज अप्रोचिंग टू 4 व्हेन x is tending to 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो इसी का मतलब हो गया राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि ग्राफ का वैल्यू क्या है। बट यस मतलब वो देखो अभी भी आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट 2 में इसका वैल्यू क्या है। आपको तो ये पता चल गया कि 2 के तरफ जब आप मतलब वो जा रहे हो तो उसका वैल्यू आएगा 4। लेफ्ट हैंड साइड से जाओ तो भी 4 आ रहा है, राइट हैंड साइड से जाओ तो भी 4 आ रहा है। बट एग्जैक्टली x इक्वल्स टू 2 पे क्या वैल्यू होगा दैट इज नॉट डिफाइंड। वो आपको मतलब वो पता ही नहीं लगेगा मतलब वो कभी भी, ठीक है। अभी हम इसी चीज़ को हम ग्राफिकली भी देखते हैं। देखो ग्राफिकली देखते हैं, y इक्वल्स टू एफ ऑफ x एंड दैट इज इक्वल्स टू x² -4 डिवाइडेड बाई x - 2। यू कैन इजिली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। कैसे? अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, x - 2 x + 2 डिवाइडेड बाई x - 2, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अगर आप लोग डोमेन लिखोगे, व्हाट इज द डोमेन? डोमेन जो होगा दैट विल बी एंटायर r - 2, क्योंकि नीचे आपका ये जो है दिस डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। सो डिनोमिनेटर है x - 2, तो x2 नहीं हो सकता। सो ये आपका जो होगा वो होगा डोमेन। अब देखो बिकॉज x इज नॉट इक्वल्स टू 2, x2 नहीं है, दैट मीन्स x - 2 कैन नेवर बी 0। x - 2 can never be 0. अगर x - 2 can never be 0, then we can easily cancel out these two things and we can write x + 2 here only, ठीक है। समझ में आ गया? क्यों लिखा? because x - 2 cannot be equals to 0, because x is देखो x - 2 कब 0 होगा? जब x equals to 2 होगा, लेकिन x equals to 2 is not inside the domain, so x - 2 can never be 0. So yes, you can easily cancel out these two things. Now you have to draw only this ग्राफ y इक्वल्स टू x + 2 बनाओ। दिस इज वेरी सिंपल, x + 2 लाइन बनाओ। x + 2 इज अ लाइन, कैसा बनेगा? पॉजिटिव स्लोप एंड y इंटरसेप्ट इज 2, तो दिस इज द ग्राफ, ठीक है। ये आपका एक ग्राफ है, बट x इक्वल्स टू 2 इज नॉट डिफाइंड, तो 2 पे आएगा ओपन और ऐसे चलता जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ which we are looking for, ठीक है। यहाँ पे ओपन क्यों आया? बिकॉज ये जो वैल्यू है दिस इज 2, x इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट इन द डोमेन, तो इसमें ओपन आ गया, ठीक है, ठीक है। तो अगर x इज देखो अगर x इज इक्वल्स टू 2 डिफाइन होता तो ये वैल्यू क्या होता? दिस वैल्यू इज 4। देखो कैसे, जस्ट थिंक ऑफ द लिमिटिंग केसेस। देखो अब इसमें देखो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, ये क्या कहता है? फंक्शन का वैल्यू 4 के तरफ जा रहा है जब x का वैल्यू 2 के तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आ रहा है? x का वैल्यू 2 के तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, देन y का वैल्यू 4 के तरफ जा रहा है, दैट मीन्स यस
y का वैल्यू 4 की तरफ जा रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा है। अब ये क्या कहता है, राइट हैंड लिमिट क्या कहता है, जब x का वैल्यू 2 की तरफ जा रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, तब उस फंक्शन का वैल्यू 4 की तरफ जा रहा है, 4 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे भी वही है, 4 की तरफ जा रहा है। इफ x इज टेंडिंग टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, देन द y वैल्यू इट इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू 4। ठीक है, ये अप्रोचिंग टू 4 है फ्रॉम टॉप। ठीक है, बट यस, अभी भी f ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड। बट अभी भी आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली 2 पे उस फंक्शन का वैल्यू क्या है, बिकॉज एग्जैक्टली 2 पे दैट फंक्शन इज नॉट इवन डिफाइंड, है ना, क्योंकि 2 इज नॉट इनसाइड द डोमेन। आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो अगर मैं सेम चीज़ आपको पूछने लगूँ इसी पर्टिकुलर ग्राफ में, सपोज दिस इज -1 एंड इस -1 पे सपोज इसका जो वैल्यू है दिस इज कमिंग आउट टू बी 1, लेट्स से दिस वैल्यू इज 1। So if I ask you what is the left hand limit of this function if x is tending to -1, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x आपका -1 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो y का वैल्यू किसकी तरफ जाएगा, y का वैल्यू जाएगा माइनस, मतलब क्या +1 की तरफ ही जाएगा। ठीक है, ऐसे मतलब इफ x is tending to -1 from right hand side, if x is tending to -1 from right hand side से जा रहा है, तो y का वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ पे आ रहा है, अगेन 1 की तरफ ही जा रहा है, मतलब वो 1 की तरफ आ रहा है। तो फिर इस केस में मतलब वो भी सेम होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी सेम होगा इसके साथ, आर एच एल के साथ, राइट हैंड लिमिट के साथ। एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ -1, दिस इज डिफाइंड एंड इसका कुछ वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 1। इस -1 पे y का वैल्यू +1 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो यही था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। ठीक है, limits. Now we will see the existence of limit. जैसे एक कॉन्सेप्ट है, लिमिट एग्जिस्ट होना या ना होना, उसका मतलब क्या है वो आप समझ लो। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, देखो एक लिमिट को एग्जिस्ट होगा कब हम बोलेंगे वैसे, जब, वेरी सिंपल, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और वो एक फाइनाइट वैल्यू होगा। कैसे लिखोगे इसको, व्हेन x is approaching to a, limit of a function is said to be exist, if left hand limit is equals to right hand limit and that is equals to a finite value। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड दैट इज इक्वल्स टू फाइनाइट। जैसे इस केस में देखो, दिस इज द केस, इस केस में क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करता है? अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा था, इट इज अगेन कमिंग आउट टू बी 4। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है। क्या ये 4 फाइनाइट है? यस, दिस इज अ फाइनाइट वैल्यू। यस, दिस लिमिट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करता है एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज 4। अगर एग्जिस्ट करता है तो उस वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू ऑफ द लिमिट इज 4, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से ले लो। फंक्शन है विच इज पीसवाइज फंक्शन, सपोज 2 वैल्यू रिटर्न करता है एंड 3 वैल्यू रिटर्न करता है। 2 वैल्यू कब रिटर्न करता है, व्हेन x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, और देन फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0, x 0 की तरफ जा रहा है एंड f ऑफ x। ठीक है,
देखो इसमें आपको कोई, देखो मतलब वो कुछ नहीं बताया गया कि एक्स इज टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्योंकि प्लस और माइनस कुछ मतलब वो कुछ भी गिवन नहीं है। तब आपको लिखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस लिखा जाता है। दैट मीन्स एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे आ गया फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, अब इस फंक्शन को थोड़ा समझो। व्हाट इज द डेफिनेशन? ये डेफिनेशन क्या कहता है? जब भी देखो एक्स इज इनपुट हियर, तो जब भी इनपुट आपका लेस देन जीरो और इक्वल्स टू जीरो होगा, तब वो फंक्शन टू वैल्यू मतलब वो रिटर्न करेगा। एंड इफ द इनपुट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, देन द आउटपुट विल बी थ्री। ओके, अब देखो एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, मतलब एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, बट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो कभी नहीं होगा। एक्स इक्वल टू जीरो कभी नहीं होगा, और जो भी एक्स का वैल्यू होगा दैट विल बी लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा। देन विच पोर्शन वो यू हैव टू कंसिडर दिस पोर्शन ओनली, क्योंकि एक्स इज लेस देन जीरो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। तो इस फंक्शन का जो वैल्यू होगा, लिमिटिंग वैल्यू, दैट विल बी योर टू। समझ में आ रहा है? राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, फंक्शन का वैल्यू चाहिए आपको, लिमिटिंग वैल्यू। जीरो प्लस मतलब जीरो से ज्यादा, यू आर अप्रोचिंग टू जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो द एक्स वैल्यू विल बी मोर देन जीरो। तो मोर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव जब होगा उस फंक्शन का वैल्यू आएगा थ्री। हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, बट दिस टू आर फाइनाइट वैल्यूज, सो दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे लिखा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस लिमिट का कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि ये डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम ग्राफिकली भी देखते हैं। ग्राफिकली क्या कहता है ये? दिस इज द ग्राफ, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। इस पीसवाइज फंक्शन का आप इजीली ग्राफ बना सकते हो। यस, जब x का वैल्यू लेस देन जीरो है या फिर इक्वल टू जीरो है, तो फंक्शन का वैल्यू है टू। फंक्शन का वैल्यू टू मतलब y इक्वल्स टू टू वाला लाइन, y इक्वल्स टू टू वाला लाइन, लेस देन जीरो और इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इसमें क्लोज आएगा। ओके, जीरो। जब भी इस फंक्शन का x का वैल्यू इज मोर देन जीरो आएगा राइट साइड, तो फंक्शन का वैल्यू आएगा थ्री। ये हो गया टू, यहाँ पे आएगा ओपन थ्री आएगा। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द पर्टिकुलर ग्राफ ऑफ दिस पीसवाइज फंक्शन। ये क्या बोल रहे हैं? देखो, जब भी x का वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू जीरो होगा, तो उस फंक्शन का वैल्यू आएगा टू, और जब भी x इज मोर देन जीरो, देन इस फंक्शन का वैल्यू आएगा थ्री। एंड एग्जैक्टली जीरो पे क्या आ रहा है? इसका वैल्यू टू आ रहा है ना? एग्जैक्टली जीरो पे x इक्वल्स टू जब जीरो होगा, तो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है टू। अब देखो, अब हमको पूछा है कि लिमिट बताओ, मतलब वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन का, मतलब वो लिमिटिंग वैल्यू बताओ जब x जीरो की तरफ जा रहा है। ओके, अगर x मतलब वो जीरो की तरफ जा रहा है, तो अगर मैं ये वाला केस ले लिया, इफ x इज टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से अगर जा रहा है मतलब वो जीरो की तरफ, तो y का वैल्यू टू की तरफ जा रहा है। y का वैल्यू टू की तरफ जा रहा है। ठीक है, y का वैल्यू टू की तरफ जा रहा है, तो इसलिए आया आपका ये लेफ्ट हैंड लिमिट आया टू है। ठीक है, अब जब x इज अप्रोचिंग टू जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो उस केस में y का वैल्यू आपका थ्री की तरफ जा रहा है, बिकॉज कंसिडर एनी पॉइंट विच इज मोर देन जीरो, सपोज 0.00001, तो इस पॉइंट के लिए फंक्शन का वैल्यू आ रहा है थ्री, है ना? थ्री आ रहा है, तो इस पॉइंट को जीरो के तरफ लेके जाओ, तो आपको दिखेगा कि जो फंक्शन का वैल्यू है दैट इज अप्रोचिंग टू थ्री ओनली। तो यस, देखो ये फंक्शन का वैल्यू थ्री नहीं है। देखो फंक्शन का वैल्यू थ्री हो ही नहीं सकता इस केस में, लेकिन दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो ये है आपका राइट हैंड लिमिट वाला वो चीज़। तो मतलब वो यहाँ से आपको पता चल गया कि दीज टू थिंग्स आर नॉट सेम, सो दैट इज वाई दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको फिर से अच्छे से मतलब वो समझाने के लिए मैं ऐसे बताऊंगा कि देखो, क्वेश्चन में आपको पूछा था कि आप मुझे ये बताओ फंक्शन का मतलब वो लिमिटिंग वैल्यू बताओ, वो लिमिटिंग वैल्यू बताओ फंक्शन का जब x का वैल्यू मतलब वो जीरो की तरफ जा रहा है। आपने चेक किया कि अगर x का वैल्यू मतलब इस तरफ से आ रहा है जीरो की तरफ, तो उस फंक्शन का वैल्यू है टू,
अगर मतलब वो एक्स का वैल्यू मतलब वो इस साइड से आ रहा है तो उस केस में फंक्शन का वैल्यू आ रहा है 3। दैट मीन्स अब क्या बोलोगे, फंक्शन का वैल्यू 2 आएगा या 3 बोलोगे? सो देयर विल बी सम कॉन्फ्लिक्ट। तो इसलिए इस फंक्शन का जो मतलब वो वैल्यू है, दिस वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, अब ऐसे बोल सकते हो, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिटिंग वैल्यू इज डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द लिमिट टॉपिक। ठीक है, बस इतना ही था आज के लिए, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी some questions also. Okay, ठीक है।